हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। दिस साइड से आरती। आज हम दोबारा मिल चुके हैं हमारे एक और टॉपिक का नाम जिसका है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसके पहले हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसकी ऑलरेडी एक यूट्यूब में ऑफिस अड्डा 24/7 JIB CIB की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 70+ वीडियोस मिलने वाले हैं, जहाँ पे आप देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को पूरा फुल फ्लेज क्लियर कर सकते हैं। ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में अगर आ गए, इन्हीं पे अगर क्वेश्चन आ गया तो वो वीडियोस की हेल्प से आप इजीली अपना JIB एग्जाम्स में आंसर्स AFM में देने वाले हैं। तो आइए आज भी पढ़ लेते हैं एक और ऐसा ही टॉपिक जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो बिफोर स्टार्टिंग हम कोई भी बिजनेस की बात करें तो हमने वहाँ पे जाने के कुछ ना कुछ टाइप के तो हमें अकाउंट्स करने पड़ते हैं, करेक्ट। ये जब हम अकाउंटिंग करना चालू करते हैं तो हम सबसे पहले तो बना लेते हैं अपना जर्नल बुक, जिसे हम लोग एवरीडे ट्रांजैक्शंस के लिए बना लेते हैं। उसके बाद उससे हम ले जाते हैं फॉर किसमें, लेजर में, जहाँ पे हम पोस्टिंग करते हैं। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, जहाँ पे हम हर चीज़ को क्लासिफाई करके उसकी समरी तैयार करना शुरू कर देते हैं, ताकि कोई भी गलती हो जाए तो हमें एक बार यही पता चल जाए और डेबिट क्रेडिट हमारा यहाँ पे इक्वल हो जाए। फाइनली फिर इसके बाद हम क्या शुरू करते हैं, इसके बाद आती है हमारी बात जहाँ पे हम बनाना शुरू करते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स को। जैसे ही मैं आपको बोलती हूँ कि हम आ जाते हैं फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन करने, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आप बना लेते हैं ट्रेडिंग, करेक्ट। यहाँ पे आप बना लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट में आपको मिल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। हम मान के चल रहे कि अभी तो हम प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो कंसिडर करने वाले हैं बस ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ले जाते हैं, हम ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, करेक्ट। जहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट को लेके जाते हैं और जितनी भी हमारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं, अदर इनकम्स होती है, वो सारी एंट्रीज करके यहाँ पे हमें फाइनली मिल जाता है नेट प्रॉफिट, करेक्ट। नेट प्रॉफिट मिलता है और ये नेट प्रॉफिट फाइनली हम कहाँ लेके जाते हैं, हमारे अल्टीमेट गोल जो कि होता है इसके बाद बैलेंस शीट पे, करेक्ट। इसके बाद जाते हैं हम लोग बैलेंस शीट में, जहाँ पे हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाए तो वो दिन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे हो जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट मैच करना एक अपने आप पे बहुत बड़ा टास्क होता है, करेक्ट। और ये अगर एक बार में मैच हो जाए तो वो हमारे लिए कोई दिवाली से तो कम बात होगी नहीं। ऐसी चीज में यहाँ पे जब बात आ जाती है तो यहाँ फाइनली हमारा पूरा यहाँ पे जो लाइबिलिटीज इक्वल हो जाती है हमारे एसेट से, करेक्ट। लाइबिलिटीज में आपके कैपिटल भी होते हैं, तो वो अब पूरा नहीं लिखा है मैंने, बट आपको मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे अल्टीमेटली हमारा लाइबिलिटीज साइड इक्वल टू हमारे एसेट साइड हो जाता है। तो ये सारी चीज होती है हमारे फाइनल अकाउंट्स पे और यहाँ पे हम अपने बुक्स को बंद कर देते हैं। चलिए ये तो हमने समझ लिया, पर यहाँ तो P&L एप्रोप्रिएशन तो कहीं आया ही नहीं। अब हम बात करेंगे उसकी। जब ये बात करी हमने कंपनी की, तो कंपनी तो बड़े अच्छे से अपनी बुक्स बना ली, सब कर ली, पर कंपनी ने अपने काम करने के लिए लोगों से भी तो पैसे मांगे हैं, करेक्ट। जैसे आप अभी रिलायंस में इन्वेस्ट करते होंगे, आप अंबानीज में जैसे इन्वेस्ट करें, आप वैसे ही टाटाज में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, आप SBI बैंक में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, थ्रू जितने भी आपकी रेगुलेटरी जो अलग अलग आप लोग को प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जो आप लोग इतने सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अलग अलग शेयर्स में जाके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, NSE में जाके। देखिए अब तो आपको और अच्छे से पता चल गया होगा, क्योंकि अभी 4 जून को जो हुआ है उसके बाद जिनको नहीं पता था अब उनको भी पता कि अच्छा ट्रेडिंग नाम की कुछ होती है, करेक्ट। तो उसके बाद अब क्या है, आपको उम्मीद थी ना कि आपको कुछ मिलेगा पैसा, तो वहां तो आपने प्रॉफिट का सोचा, पर जब आप रेगुलरली लॉन्ग टर्म में हो जाते हैं उनके साथ इन्वेस्ट, तो आपको क्या लगता है हमें थोड़ा तो बीच बीच में कुछ ना कुछ डिविडेंड, थोड़ा प्रॉफिट तो मिलना चाहिए अगर कंपनी इतना तरक्की कर रही है तो यहाँ पे बात यही आती है कि जब कंपनी देने वाली है अपना थोड़ा थोड़ा पैसा अपने शेयर होल्डर्स को, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने कहीं और इन्वेस्ट ना करके इस कंपनी पे भरोसा किया और वो इन्वेस्ट करी, और कंपनी देखिए कितना अच्छा कर रही है, ढेर सारा नेट प्रॉफिट आ रहा है, बैलेंस शीट में एक बार में मैच हो रही है। तो यहाँ पे वो शेयर होल्डर्स भी तो चाहेंगे कि हमें भी कुछ ना कुछ छोटा छोटा अमाउंट एज अ डिविडेंड मिलते रहे, डिविडेंड भी हमें मिलते रहे। तो कंपनी को फिर लगता है कि हम आखिर ये डिविडेंड कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करें,
हमने तो देख लिया पीएनएल, हमने तो देख लिया बैलेंस शीट, हमें पता है कि जो शेयर होल्डर्स है उन्हें जो और ऊपर के पैसे चाहिए जिसे हम डिविडेंड बोल रहे हैं वो चाहिए उन्हें नेट प्रॉफिट से। तो मतलब यहाँ नेट प्रॉफिट के बाद और बैलेंस शीट के बीच में कोई एक ऐसा अकाउंट बना लेते हैं जहाँ से हमें शेयर होल्डर को वहीं के वहीं दे दे, क्योंकि जो अकाउंट्स करते हैं ना वो ऑलरेडी इतना सारा अकाउंट्स बना के ना थक जाते हैं कि दोबारा से वापस खोलने की कोई एंट्री मत करवा दीजिए। तो इसलिए वो कह देते चलिए हम एक काम करते हैं, कंपनी एक और अकाउंट बना लेती है जिसका नाम है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक और अकाउंट तैयार करके यहाँ से क्यों ना हम ये शेयर होल्डर्स को भी पैसे दे दें। और हाँ, एक और बात याद आई, ये जो हमारे यहाँ पे जो डायरेक्टर्स बन के घूम रहे हैं, ये जो बोल रहे कि हम ओनर हैं, इनने कुछ पैसे लेके गए थे हमसे। ये कंपनी बात कर रही है अभी, ठीक है, मानिए मैं कंपनी हूँ, कंपनी के अंदर की आत्मा बात कर रही है। सुनिए कैसे बोल रही है कि याद आ गया पैसे लेने तो शेयर होल्डर को हमने दे ही दिया, पर यही जो कंपनी का ओनर है करके जो पैसे लेके तो आए थे, माना तो उस टाइम तो हमसे एक इंटरेस्ट लेके गए थे, बट अब जब वो हमारे बिजनेस से पैसे लेके जा रहे हैं तो उनसे भी तो हम कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेंगे, बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं ड्राइंग। और यहाँ ड्राइंग पे भी जो इंटरेस्ट मिलेगा उसकी भी एंट्री यहाँ पे होगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो आखिर ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन कौन से टाइप का अकाउंट बनता है, आइए इसकी बात कर लेते हैं। जब बात आती है पीएनएल अप्रोप्रिएशन की, अच्छा थोड़ा सा हम इसको ना अच्छा सजा लेते हैं। पहले एकदम से हॉटस्पॉट लग रहा होगा आप लोगों को, कोई ना 2 मिनट का भी काम नहीं है, ऐसे चुटकी बजाया और ना ये ठीक हो जाता है। ठीक है, चलिए आ गए हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बात आ जाती है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिर कौन से टाइप का अकाउंट है। हमने 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स पढ़े, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, करेक्ट, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो यहाँ पे आखिर ये कौन सी टाइप का अकाउंट है, क्योंकि उससे के हिसाब से तो डेबिट क्रेडिट तो आएगा ही आएगा, बट यहाँ पे किस साइड हमें क्या लिखना है वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे जो आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये भी आपका पीएनएल अकाउंट जैसा ही होता है। तो मतलब यहाँ पे भी हम जो डेबिट है वो सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखने वाले हैं। बिल्कुल, हमारे जो डेबिट साइड है यहाँ पे आपके जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं वो इस साइड आने वाले। तो मतलब क्रेडिट पे इनकम्स एंड गेन्स होंगे, करेक्ट। तो आपके क्रेडिट में इनकम्स एंड गेन्स आने वाले हैं। तो मतलब अगर इसके हिसाब से देखें तो ये तो नॉमिनल अकाउंट है। बिल्कुल, ये जो है ये आपका कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, मतलब रियल पर्सनल नहीं है। तो यहाँ पे जब बात आ जाती है, ठीक है, हम मान लिए कि ये नॉमिनल अकाउंट है, ये डेबिट और ये क्रेडिट है। तो यहाँ पे जब पीएनएल अकाउंट बन चुका है तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो हम कैसे लेके आएंगे। अरे अभी तो बताया इनकम एंड गेन, तो आपका ये जो नेट प्रॉफिट है वो आपके उतर क्या आएगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिखते हैं आप बाय नेट प्रॉफिट। अच्छा, तो फिर जो शेयर होल्डर्स आके हमें बोल रहे हैं कि उनने इतना इन्वेस्ट करके भरोसा किया, वरना वो तो कहीं और पैसे इन्वेस्ट करके कमा सकते थे, तो उनको जो हम डिविडेंड देने वाले हैं वो किस साइड आने वाला है, वो आ जाएगा आपके डेबिट साइड पे, क्योंकि वो आपके लिए खर्चा है। करेक्ट, वो आपके लिए खर्चा है क्योंकि आप अपने बिजनेस से जो कमाया, इतना मेहनत आपने किया, उसमें से एक हिस्सा देने वाले हैं, तो वो आपके लिए खर्चा है। तो यहाँ पे जो भी डिविडेंड का अमाउंट है, इस डिविडेंड पे कुछ आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो सारी चीज इस साइड पे ही शो होने वाली है। इसके बाद अगर आप कुछ ट्रांसफर टू रिजर्व्स करने वाले हैं तो वो भी इसी साइड आने वाला है, आपके ट्रांसफर टू रिजर्व्स, वो भी आपके डेबिट साइड में शो होगा। तो अभी 2-3 मिनट पहले आपने बात किया था कि अगर ड्राइंग होती है बिजनेस में, कोई ने यहाँ से कैपिटल का पैसा जब लाया तो उसे कैपिटल बोला, वही कुछ पैसा लेके जा रहे जैसे ड्राइंग कह रहे हैं, वो ड्राइंग पे भी तो हम कुछ इंटरेस्ट लेंगे। अब वो किस साइड आएगा, अब बिजनेस से कोई पैसे लेके गया है तो बिजनेस वाला भी तो बोलेगा ना, जो बिजनेस खुद एक कंपनी है जो अकाउंट्स तैयार कर रही है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू आपके कंपनी का होना चाहिए, ना कि कंपनी का वो जो कैपिटल जिसने लाया, जो कि डायरेक्टर ओनर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं सोचना है।
ठीक है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो यहाँ पे ये मानना है कि जब कंपनी किसी को पैसे दे रही है तो उसका खर्चा है। कंपनी से किसी ने लोन लेके निकाला है एज अ ड्राइंग, तो उस पर भी जो इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कंपनी के लिए तो इनकम होने वाली है, कंपनी को पैसे मिलने वाले हैं। जब कंपनी को ऐसे पैसे मिलेंगे तो वो कैसे शो करेगी, वो शो करेगी आपके क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे आपको बाय अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है और ये इंटरेस्ट कौन सा, ऑन ड्राइंग, तो वो आपके यहाँ पे शो होने वाला है। करेक्ट। इसके बाद जो अमाउंट बच जाता है वो आप ट्रांसफर कर देते हैं आपके बैलेंस शीट में। ये पूरी बात होती है आप लोगों की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। चलिए थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये शो करेगा ऑल नॉन ऑपरेशनल एडजस्टमेंट्स, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एंट्रीज हो चुकी होगी। उसके बाद यहाँ पे जो क्रेडिट साइड है वो हमारा नेट प्रॉफिट शो करेगा और जो हमारा डेबिट साइड है वो हमारे लॉसेस को शो करेगा। तो ये सारी बातें होती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। याद रखिएगा एग्जाम में एक बार ऐसे क्वेश्चन आ गया था कि जो डिविडेंड है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन से अकाउंट के थ्रू आप करेंगे, तो वहाँ पे आपको टिक करके आना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज वहाँ पे एक और ऑप्शन गिवन था P&L अकाउंट। तो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि देखिए बैलेंस शीट में कंफ्यूजन नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में कंफ्यूजन नहीं, लेजर जनरल में कंफ्यूजन नहीं, बट दो नाम ऐसे एक जैसे दिखने लग जाते हैं। तो इतनी हड़बड़ी मत करिएगा कि P&L पढ़ के ही टिक कर दिया, अरे पीछे एक और वर्ड आता है एप्रोप्रिएशन। ये बातें छोटी छोटी बातें हैं, आते हुए मार्क्स गवा सकती हैं। तो रिमेंबर कि P&L एप्रोप्रिएशन से ही आपके डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स है उनको हम देते हैं। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। और अभी भी अगर आपको डर लग रहा है और आपने रिविजन में इनरोल नहीं किया है तो आप हमारे अड्डा 24/7 के ऐप में जो यहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों के लिए न्यू बैचेस भी आ चुकी है, इसी के साथ आप लोगों के लिए न्यू बैचेस भी आ चुके हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। तो अगर आपने अभी तक उसमें भी इनरोल नहीं किया है, अगर आपका टारगेट है इस बार जो है भी क्लियर करने का अक्टूबर में, तो आप लोगों के लिए बैचेस आ चुकी हैं। करेक्ट, तो आप ये बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे आप लोगों के लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन होता है महापैक 2.0। अगर आपको इनरोल करना है तो यहाँ पे पॉइंट बता दूँ, आप लोग को मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज़ करना पड़ता है कोड, दैट इज़ Y895। ये कोड ऐसा है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और इसके बाद आपकी जो AFM के एग्जाम्स हैं इसमें ज़्यादा दिन दूर नहीं है, तो आई रिक्वेस्ट ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपका टारगेट यही है AFM क्लियर करने का, तो इसलिए जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं ये सेशन को शेयर करिए, ताकि जो इस बार अटैम्प्ट देने वाले हैं उन्हें पता चल जाएगी छोटे छोटे वर्ड्स में वो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।